तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाइयों, हम सब को मालूम है कि अल्लाह पाक ने तमाम मुसलमानों पर नमाज फ़र्ज की है। हर हाल में नमाज पढ़ना है। अब ये तो कहीं पर लिख कर नहीं आया है कि भाई किस मस्जिद में पढ़ना है, उस मस्जिद में पढ़ना है या उसमें पढ़ना है, ये तो कहीं लिखा नहीं है, क्योंकि तमाम मस्जिदें अल्लाह का घर है। हर मुसलमान किसी भी मस्जिद में नमाज पढ़ सकता है, किसी भी इमाम के पीछे नमाज पढ़ सकता है। अब इस मसले में मैं आज आपको सुनाऊंगा जो हमारे देवबंद के बड़े मुफ्ती हैं। तो ज़रा इनकी आप वीडियो सुनिए, क्योंकि इन दो लोगों ने आवाम को कन्फ्यूजन में डाल दिया है। तो ये वीडियो देखिए, फिर आपको हम हदीस का हवाला देते हैं। हनफी कहते हैं नमाज जुमा चले और जाने की वजह से गैर मुकुलदों के पीछे। बाबा, अपनों के पीछे नमाज पढ़ो, मैं किसी गैर के पीछे पढ़ने की इजाजत नहीं देता। ये गर्दन जहन्नम की पुल बनेगी अगर मैं इजाजत दे दूं, और मेरी गर्दन में इतनी पावर नहीं है कि मैं आपको किसी गैर के पीछे नमाज की इजाजत दूं और मेरी गर्दन जहन्नम का पुल बन जाए। ना बाबा, ये मेरे पास नहीं है। तो इसका ताल्लुक इससे नहीं है कि फला मसलक के पीछे नमाज पढ़ सकता है। हर मसलक के पीछे नमाज पढ़ सकता है, लेकिन ये जरूरी है कि इमाम मुसलमान हो। समझ रहे हो? अगर कोई देवबंदी इमाम है जो शिर्क करता है तो उसके पीछे नमाज जायज नहीं है। कोई अहले हदीस इमाम है जो शिर्क करता है तो अहले हदीस उस ये नहीं कि अहले हदीस के पीछे नमाज नहीं होती, उस अहले हदीस के पीछे नमाज नहीं होगी। अगर कोई बरेलवी मकतब फिक्र से है और इमाम शिर्क करता है तो उसके पीछे भी नमाज नहीं होगी। इसलिए नहीं कि बरेलवियों के पीछे नमाज नहीं होती, बल्कि इसलिए कि वो स्पेसिफिक वो जो इमाम है वो क्या कर रहा है, शिर्क कर रहा है। तो शिया हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, जो भी मकातिब फिक्र मार्केट में होल सेल के हिसाब से चल रहे हैं और 25-30 और मकातिब फिक्र हैं, तो हर मकतबा फिक्र की नमाज हर मकतबा फिक्र के पीछे हो जाती है। शर्त यह है कि इमाम शिरकी अकीदे का हामिल ना हो। अब ये तो हुए भाई देवबंद के दोनों मुफ्ती हैं, और इन दोनों मुफ्तियों का कहना अलग अलग है भाई। अब आम आदमी क्या करे भाई? आम आदमी तो कंफ्यूज होगा कि एक साहब कहते हैं नमाज नहीं पढ़ो किसी दूसरे के पीछे, एक साहब कहते हैं कि नमाज पढ़ो। तो अब आम आदमी क्या करे? तो भाइयों, मैं भी इस कन्फ्यूजन में काफ़ी दिन तक रहा हूँ। अब मैंने जो रास्ता अख्तियार किया है वही मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आप उसे सुनिए और गौर कीजिए, फिर बताइए कि सही रास्ता कौन सा है। लेकिन इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने हदीस से अपना ताल्लुक़ मजबूत किया है। तो ये सही हदीस शरीफ आप सुनिए भी और पढ़िए भी, फिर आप फैसला कीजिए कि किसकी बात इसमें सही है। अब्दुर्रहमान से नक़ल किया उन्होंने उबैदुल्लाह बिन अदी बिन ख़यार से कि वो ख़ुद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए जबकि बाग़ियों ने उनको घेर रखा था। उन्होंने कहा कि आप ही आम मुसलमानों के इमाम हैं, मगर आप पर जो मुसीबत है वो आपको मालूम है। इन हालात में बाग़ियों का मुक़र्ररा इमाम नमाज पढ़ा रहा है। हम डरते हैं कि उसके पीछे नमाज पढ़कर गुनहगार न हो जाएं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, नमाज तो जो लोग काम करते हैं उन कामों में सबसे बेहतरीन काम है, तो वो जब अच्छा काम करें तुम भी उनके साथ मिलकर अच्छा करो, और जब वो बुरा काम करें तो तुम उनकी बुराई से अलग रहो। और मोहम्मद बिन यजीद ज़ुबैदी ने कहा कि इमाम ज़ाहरी ने फरमाया, हम तो ये समझते हैं कि हिजड़े के पीछे नमाज न पढ़ें, मगर ऐसी ही लाचारी हो तो और बात है जिसके बग़ैर कोई चारा न हो। सही बुखारी हदीस नंबर 695। और भाइयों, अगर इस तरह आलिमों की बात मानी जाए तो यार आलिम एक मसले पे कोई कुछ कहते हैं कोई कुछ कहते हैं, तो आम आदमी कंफ्यूज ज़रूर हो जाएगा। तो भैया, किसी भी आलिम के पीछे अंधे बनकर ना चलें। किसी भी आलिम की कोई तकरीर सुने तो उनसे हवाला ज़रूर पूछ लें कि सर ये बात कहाँ लिखी हुई है और किस किताब में लिखी हुई है। अगर कोई बात सही हदीस से साबित है तो उस पर ईमान लाना चाहिए, उसके मुताबिक अमल करना चाहिए। अब कोई मौलाना करते हैं या नहीं करते हैं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है। और इस हदीस को जितने फ़िरके हैं, इस हदीस को जितने फ़िरके हैं सारे फ़िरके सही मानते हैं, क्योंकि सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अब मैंने आपके सामने ये बात रख दी।